टेस्ट क्रिकेट एक नशा है और आज इस नशे में पूरी दुनिया के लोग क्रिकेट शायकीन धुत थे, मदहोश थे। यानी कि इससे बेहतरीन टेस्ट मैच नहीं हो सकता था, इससे बेहतरीन एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती थी। अंपायर्स इतनी ज़्यादा टेंशन में थे, इतने ज़्यादा प्रेशर में थे कि बहुत से गलत फैसले हो रहे थे। फील्डर्स के हाथ कांप रहे थे, जहां पे एक बन रहा था दो बन रहे थे। बैट्समैन भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, फील्डर से कैचेस भी ड्रॉप हुए और जो टेंशन थी तमाशाइयों में, मतलब कि बॉल होने से पहले इतना ज़्यादा शोर और बॉल के बाद एक सन्नाटा, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच था ये जो आज हुआ। जुरेल ने जो है वो रन आउट छोड़ दिया, आकाशदीप ने लॉन्ग ऑन पे कैच छोड़ दिया। वोक्स जख्मी होने के बावजूद मैच खेलने के लिए आगे अपनी टीम को जीत दिलवाने के लिए, और सिर्फ एक बाउंड्री, इंग्लैंड सिर्फ एक बाउंड्री दूर रह गया जीत से। एक छक्का लग जाता तो मैच टाई हो जाता। टाई होने का मतलब यह था कि इंडिया सीरीज हार जाता। और यह मैच इंडिया को किसने जितवाया? जितवाने वाले का नाम है सिराज, वही सिराज जिसने कल कैच ड्रॉप किया था हैरी ब्रोक जिसका 21 पे कैच ड्रॉप हुआ और वो 111 रन ठोक के गया इंडिया को। और ऐसे लग रहा था कि इंग्लैंड ये मैच जीत गया है। क्योंकि इंग्लैंड के 300 पे सिर्फ 3 आउट थे। 300 पे सिर्फ एक टीम के 3 आउट थे। उसके बाद कल 3 विकेट्स और गिरती हैं इंग्लैंड की। और आज क्या होता है, जब मैच शुरू होता है तो 35 रन चाहिए थे इंग्लैंड को और 4 विकेट्स थे इंग्लैंड के पास। कोई सोच भी नहीं सकता था कि आज ऐसा कुछ हो जाएगा कि इंडिया मैच जीत जाएगा। सिराज ने ऐसे बम मारे, ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के बैट्समैन उसके सामने टिक नहीं पाए। वो जो गलती उसने कल की थी उसे सुधारा और आज 4 में से 3 विकेट्स ली सिराज ने और 1 विकेट ली प्रसिद्ध कृष्णा ने। सिराज ने नपी तुली बॉलिंग की, ना रन्स दिए, रन्स भी रोके रखे। यानी कि सिराज का ओवर आता था तो पूरा इंडिया इतना यकीन कर रहा था कि अब इस ओवर में विकेट आएगी। विकेट नहीं भी आती थी तो रन्स नहीं बन रहे थे, क्योंकि एक एक रन बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक एक रन मतलब एक एक रन पे जो है वो जान निकल रही थी दूसरी टीम की। तो बहुत ज्यादा प्रेशर था। वोक्स जख्मी होने के बावजूद आ गया। एटकिंसन ने खूब जान मारी, लेकिन आखिर में क्लीन बोल्ड हो गए सिराज की बॉल पे। सिराज की क्या बात करें, सिराज जैसा फाइटर इंडियन टीम में इस वक्त कोई नहीं है। उससे बड़े बॉलर जितने भी हों, बुमराह उससे बेहतरीन बॉलर है, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह का फाइटर सिराज है कोई भी नहीं है। पूरी सीरीज में 5 के 5 मैचेस वो बंदा खेलता है, हाईएस्ट विकेट टेकर है। 5 मैचेस लगातार खेलना आसान बात नहीं है। टेस्ट मैचेस, इस इनिंग में 5 विकेट्स लेता है फाइफर, पिछली इनिंग में 4 विकेट्स लेता है और टोटल इस सीरीज में 20 विकेट्स लेता है। और इतना ज्यादा प्रेशर सिराज पे, क्योंकि बुमराह नहीं था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। लेकिन सिराज ने हार नहीं मानी। वो ब्रोक का कैच छोड़ने के बाद ब्रोक सेंचुरी ठोक जाता है, लेकिन उसके बावजूद हार ना मानना, अपनी पूरी टीम को उठा के रखना अपनी बॉलिंग से, अपने एग्रेशन से। बहुत से लोग, हमने भी बाज़ दफ़ा तनकीद की है कि सिराज का एग्रेशन ज़्यादा दिखाता है, परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन जिस तरह से सिराज ने पूरी दुनिया में सबको गलत साबित किया है, हमें भी एग्रेशन उस प्लेयर का दिखाना बनता है जो परफॉर्म करे। तो आज जो है वो उसने परफॉर्म भी कर दिया है, इंडिया को सीरीज भी बराबर करवा दिया है, मैच भी जितवा दिया है। तो सिराज जैसा फाइटर बॉलर इस वक्त कोई नहीं है। उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, अपना सब कुछ लगा दिया और 5 के 5 मैचेस खेले, क्योंकि इंडिया को उसकी जरूरत थी। बाकी बात करें इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने कल 4 आउट हो गए थे। यानी कि ब्रो के आउट होने के बाद बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी रूट की, तो प्रसिद्ध कृष्णा ने रूट को भी आउट किया, बैथल को भी जल्दी आउट कर दिया। तो वो जो मोमेंटम था वो कल इंडिया के पास आ गया था। मोमेंटम के टूटने का डर था इंडिया को, क्योंकि कल मैच बंद हो गया था, वक्त से पहले मैच खत्म हो गया था। और आज जो है वो मोमेंटम इंग्लैंड के पास था ऑटोमेटिकली, क्योंकि रन सिर्फ 35 चाहिए थे। लेकिन कल जिस तरह से 2 विकेट्स वो ना लेता अगर प्रसिद्ध कृष्णा, तब भी इंडिया के लिए आज का मैच जितना नामुमकिन था। तो इंडियन बॉलर्स जो है वो उन्हें सल्यूट पेश करना चाहिए। पहली इनिंग में जो है वो टोटल 224 पे आउट हो गए थे इंडिया, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड की पहली इनिंग में 91 पे 1 आउट था और फिर इंग्लैंड को ज्यादा लीड, सिर्फ 20 रन की इंग्लैंड लीड ले पाया था। तो इंडियन बॉलर्स को दाद देनी पड़ेगी जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है और जिस तरह से इंडिया को मैचेस जितवाए हैं। ओवरऑल ये एक बेहतरीन मैच था, इससे बेहतरीन मैच कोई नहीं हो सकता था और इंडिया ने सीरीज बराबर कर ली है। कहें तो ये इंडिया की जीत है, क्योंकि पिछला मैच कहां से इंडिया ने बचाया है जो ड्रॉ हुआ है। तो ओवरऑल इंडिया ने इंग्लैंड में जाके नाकू चने चबा दिए हैं। बहुत अच्छा खेला है इंडिया और शुभमन गिल जो जिस तरह से कप्तानी की है, यकीनन तारीफ के मुस्तहिक हैं और मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं जिस तरह से उन्होंने टीम इंडिया को लीड किया है।